Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrit Mode, Dosa. Today I will be discussed about estimate and costing subject BTech 6th semester civil branch according to RT syllabus. अपन डिस्कस कर रहे थे रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, क्या रोड अर्थ वर्क के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि आपको कोई यदि रोड बनाना है तो इनिशियल स्टेज के अंदर यह है आपको चेक करना होता है कि आप जब अलाइनमेंट करते हैं कि हाँ वो संरेखन जो करते हैं कि यहाँ होकर आपको रोड बनाना है, तो उसके लिए आपको जो लेवल रखना होता है रोड का, वो आपका जो ग्राउंड सरफेस होता है या नियर बाई जो सरफेस होता है उससे ऊपर रखना पड़ता है। उससे ऊपर रखना पड़ता है तो आपको कितनी मिट्टी उसके अंदर फिलअप करनी है, या फिर आपको जो ग्राउंड लेवल है वो ऊंचा है, वहाँ पर आपको क्या है मिट्टी को काटना है, कितने कटिंग करनी है, तो उसके बाद में कितना लेवल रख के आपको परमिशन करनी है, उसके लिए अपन को कितनी मिट्टी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितनी काटनी पड़ेगी और कितनी बैंकिंग करनी पड़ेगी, आपको कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या निकाल रहे थे, एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो वो आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा है तो उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर सिर्फ बैंकिंग का पार्ट था, और आज जो मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ उसके अंदर बैंकिंग और कटिंग दोनों का पार्ट आएगा। तो इस वजह से मैंने डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लिया है, तो इसको आप ध्यान से समझना है। पहले आपको यह है कि पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसमें कितना आरएल आपको दिया हुआ है ग्राउंड पर, कितना परमिशन पर किया है और कितनी डेप्थ पर आपको बैंकिंग करनी है, कितने पर कटिंग करनी है, उसके बाद में आप कैलकुलेट करेंगे उसको। नेक्स्ट चलिए मैं स्टार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन यह है कि प्रिपेयर ए डिटेल एस्टिमेट फॉर अर्थ वर्क फॉर ए पोर्शन ऑफ ए रोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आप ये कहेंगे कोई रोड जो वर्क चल रहा है उस पर कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया है, आपने एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया है, उसके लिए आपको क्या है कि एस्टिमेट बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है। उसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट डिस्टेंस इन मीटर, यानी आपको डिस्टेंस दी हुई है कि आपको यहाँ से लेकर आगे तक रोड पर कार्य करना है, उसके लिए आपको अर्थ वर्क का कार्य करना है। तो आप ये कहेंगे डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट पर कितने 0 है, उसके बाद 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 और 1200। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, एक तरीके से आप ये कहेंगे कि डिस्टेंस दी हुई है कि आपको 1200 मीटर, कितना 1200 मीटर का आपको रोड बनाना है, 1200 मीटर का रोड बनाना है, उसके अंदर कितनी मिट्टी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सॉइल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अर्थ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैं इसमें आपको आरएल ऑफ ग्राउंड दिया हुआ है। क्या है आरएल ऑफ ग्राउंड? आरएल ऑफ ग्राउंड क्या होता है, जैसे अगर आपको पता है कि हाँ होकर आपको रोड बनाना है, तो पहले आप कहें कि उस ग्राउंड का सर्वे करेंगे, क्या करेंगे सर्वे करेंगे, और सर्वे करके आपको प्रत्येक पॉइंट पर जाकर आपको वहाँ का आरएल फाइंड आउट करना है, रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना है कि उसका लेवल प्रेजेंट टाइम में कितना ग्राउंड के ऊपर जाकर। जिसमें बात करूँगा कि स्टेशन नंबर फर्स्ट जिस पर जो आरएल था, आरएल ऑफ ग्राउंड, यानी बाहर देखा स्टाफ लगा के देखा सर्वे में, ठीक है, तो उसका जो आरएल आया था आपके पास, वो आया आपके पास 114.5, और सेकंड पॉइंट पर जब आप गए 100 डिस्टेंस पर, वहाँ पर आया 114.75, नेक्स्ट 200 पर आपका आया 115.25, 3 पर आया 115.20। इस तरीके से आपको ये जो दिए हुए हैं वो आरएल ऑफ ग्राउंड है। आपने क्या किया कि सर्वे किया और उनको प्रत्येक पॉइंटों पर जाकर क्या किया, प्रत्येक पॉइंटों पर जाकर आरएल फाइंड आउट किया, सर्वे करके इस ग्राउंड का जो इस पॉइंट पर आरएल इतना है, इस पॉइंट पर आरएल इतना है, इस पॉइंट पर आरएल इतना है, आपने सर्वे करके उसको फील्ड बुक के अंदर फिलअप कर लिया कि आपको जो सर्वे के अंदर आपको जो ग्राउंड पर आरएल दिया हुआ है वो प्रेजेंट टाइम में आरएल इतना है। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है आरएल ऑफ फॉर्मेशन, कि आपको जो रोड बनाना है उसका आरएल कितना होना चाहिए, जो आरएल आप रोड बना रहे हैं उसका आरएल कितना होना चाहिए। इसके अंदर आपको दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट पर जो आरएल दिया हुआ है वो है आपका 115 आपको आरएल दिया हुआ है। आप ये कहेंगे कि प्रथम पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है 0 डिस्टेंस है, वहां पर आपको रोड का जो फॉर्मेशन करनी है, आरएल जो दिया हुआ है वो कितना 115 है। अब देखिए 115 यहाँ पर आरएल रोड बनाना है आपको, लेकिन अगर मैं ग्राउंड की बात करूंगा तो ग्राउंड पर यहाँ पर 114.5, ग्राउंड पर 114.5 आरएल है, और आपको बनाना कितना है 115 बनाना है, यानी 115 बनाना है। तो आपको कितना कि 0.5 क्या है बैंकिंग करनी पड़ेगी, मिट्टी की फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट इसमें आगे ये कहा गया अपवर्ड ग्रेडियंट इन 1/200, यानी आपको ये कहा गया है अपवर्ड बढ़ता हुआ जो ग्रेडियंट है आपका
यदि आप ये कहेंगे यदि यहाँ पर 0 है और यदि हम 200 मीटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चलते हैं, कितना 200 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलते हैं, तो इसका जो लेवल है ये ऊपर बढ़ता हुआ क्रम में आएगा। इसका लेवल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको कहते हैं 1 in 200, 1 in 200। आपको डिफरेंस दिया हुआ है कितना 1 in 100 मीटर का दिया हुआ है, तो 1 in 200 का मतलब क्या 1/100, 1/200 गुणा 100, आपके पास जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, तो यानी 0.5। यहाँ पे कहेंगे 0.5 मीटर आगे की तरफ बढ़ता हुआ है। 0.5 क्या है आगे की तरफ बढ़ता हुआ है आरएल ऑफ फॉर्मेशन। यानी आप ये कहेंगे यदि पहले पॉइंट पे कितना 115 है, तो दूसरे पॉइंट पर 100 अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वहां पर जो वो आरएल ऑफ फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा 115.5 होगा। उससे आगे जाएंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और उससे आगे जाएंगे तो 116.5 होगा। इस तरीके से ये क्या है अपवर्ड बढ़ता हुआ जाना, लेकिन कहाँ तक अप टू 600 मीटर यानी कि 600 मीटर तक ही है। ये जो ग्रेडियंट है अपवर्ड ग्रेडियंट जो है वो 600 मीटर तक ही आपको बढ़ते हुए क्रम में लेना है, ठीक है, ऊपर चढ़ते हुए क्रम में लेना है। लेकिन उसके बाद यदि आप कहेंगे उसके बाद डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1 in 400, आप ये कहेंगे डाउनवर्ड, आपको क्या है कि डाउनवर्ड वर्ड नीचे ग्रेडियंट दिया हुआ है डाउनवर्ड कितना 1 in 400, यानी आप 1 मीटर का डिफरेंस आएगा आपके आरएल के अंदर कब, जब आप 400 मीटर हॉरिजॉन्टल ट्रेवर्स कर लेंगे। आपके बीच में डिस्टेंस कितनी दी है 100 मीटर की दी है, 100 मीटर की दी है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 0 कैंसिल 1/4 यानी 0.25 आपका जो आरएल ऑफ फॉर्मेशन है उसमें से क्या है घटता हुआ जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड है तो ये घटता हुआ जाएगा। यहाँ पर जिस पॉइंट पर इस पॉइंट पर माने मैं बात करूंगा, इस पॉइंट पर जो आरएल आपका आएगा आरएल ऑफ फॉर्मेशन जो आएगा उसमें से आगे वाले पॉइंट पर जाऊंगा तो 0.25 माइनस कर दूंगा, और उससे आगे वाले पर जाऊंगा तो फिर आपको 0.25 माइनस करना है, और उससे आगे जाऊंगा तो वहां पर भी 0.25 आपको माइनस करते हुए जाना है, क्योंकि आपको डाउनवर्ड ग्रेडियंट दिया हुआ है 1 in 400 आपको दिया हुआ है, तो आपको आगे की तरफ बढ़े डाउनवर्ड में, तो वहां पर आपको ये माइनस करते हुए चलना है। ये आपको रोड बनाना होगा। अब यदि आपको ये पता चल जाए कि आरएल ऑफ फॉर्मेशन इतना है पूरे पॉइंटों पर, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं डेप्थ निकाल सकते हैं कि आपको बैंकिंग करनी है या कटिंग करनी है कितनी डेप्थ में, कि दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस आरएल ऑफ ग्राउंड जो ग्राउंड का लेवल है, दूसरा आरएल ऑफ फॉर्मेशन जो आपको रोड बनाना है। यदि मिट्टी की फिलअप करनी है तो उसके आगे बैंक की डेप्थ आ जाएगी बैंकिंग की, और यदि मिट्टी काटनी है तो वहां पर क्या हो जाएगा आपकी कटिंग की डेप्थ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट यदि आपके क्वेश्चन के अंदर है फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर, यानी आपको ये कहना है कि जो रोड बनाना है वो कितना है 10 मीटर चौड़ा होना चाहिए। जो रोड की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए 10 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। उसके बाद साइड स्लॉप 2:1 आपको साइड स्लॉप दिया हुआ है। इन बैंकिंग यानी आपको यह है कि मिट्टी जब फिलअप करेंगे तो साइड स्लॉप होता है, इस तरीके से आप ये रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, साइड स्लॉप जो होता है ये वाला, ठीक है। यदि आपको बैंकिंग पार्ट में लेंगे ये कितनी होगी 2:1 होगी, यानी 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। ये आपका कब होगा जब ये बैंकिंग के अंदर है, जब ये बैंकिंग के अंदर है तो आपका 2:1 होगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ कटिंग, यदि आपकी जो बैंकिंग के अलावा यदि कटिंग वाला पोर्शन आ रहा है, क्या आ रहा है कटिंग वाला पोर्शन आ रहा है, तो वहां पर आपको जो रेशो होगा वो क्या होगा 1.5:1 यदि आप ये कहेंगे कि ये वाला पार्ट यदि कटिंग वाला है, होता है कटिंग वाला है, मैं एक ही डायग्राम में समझा रहा हूँ। सपोज दैट इस तरीके से है, यदि इसी की मैं बात करूँ, यदि ये कटिंग का पार्ट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या होगा 1/1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। 1 वर्टिकल आप ये कहेंगे कि डेट जो है आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या है आपका वर्टिकल है, किसके लिए साइड स्लॉप के लिए, इसके लिए ये साइड स्लॉप के लिए। तो यदि आपका एस की जो वैल्यू अगर मान याद करते हैं, आपका साइड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर एस की जो वैल्यू है वो बैंकिंग के लिए कितना मानेंगे 2 मानेंगे, और हॉरिजॉन्टल के लिए किसी कटिंग के लिए कितना मानेंगे एस की वैल्यू आपको 1.5 मानेंगे, 1 सही 1/2। तो ये किसके लिए माननी पड़ेगी आपको कटिंग के लिए माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप क्या है
ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसके बाद यदि मैं आपसे कहूँगा कि RL ऑफ फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है, RL ऑफ फॉर्मेशन आपको ज्ञात करनी है। पहले देखिए आप एक बार टेबल बनती है इसकी। सपोज दैट मैं आपको टेबल को यहाँ नीचे बना देता हूँ, इसमें वो गलती नहीं होगी। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। याद रहेगा यहाँ तक 1 इन मेरी। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर जो आपको ग्रेडियंट दिया था, अपवर्ड ग्रेडियंट दिया था, क्या दिया था? अपवर्ड ग्रेडियंट दिया था। और अपवर्ड ग्रेडियंट के अंदर ये मेंशन किया था कि आपका 1 in 200 करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.05। ठीक है। और कैसा अपवर्ड था, बढ़ते क्रम में। यदि ये कितना 115 है, ये कितना हो जाएगा? 115.5। फिर आगे ये कितना हो जाएगा? 116, फिर 116.5, फिर 17, फिर 117.5 और फिर 118 इस जगह। फिर इसके बाद ये कहा गया था कि जो 600 के बाद जो ग्रेडियंट है वो 1 in कितना है? 400 है। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 100 डिस्टेंस है तो कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 400 कितना आएगा? 0.25। और अब क्या है? ये डाउनवर्ड है। क्या है? डाउनवर्ड है। तो आपको जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? यदि आप ये कहें यहाँ पर कितनी है? 118 है, 118 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 117.25, सॉरी 75। 25 कम करनी है आपको, ये 25 माइनस करनी है इसमें से, तो ये कितनी आएगी? 75 है, 75। नेक्स्ट यदि आगे जाके करेंगे कितना आ जाएगा? 117.50। नेक्स्ट आगे जाके करेंगे 117.25। नेक्स्ट 117। नेक्स्ट करेंगे तो 116.75। 116 गलत कर दिया आई थिंक मैंने कहीं पर कैलकुलेट करने में। कितना किया देखिए एक बार। 75, फिर 5, फिर 25, फिर 70 नहीं किया था इसलिए हो गया 17, ओह शिट, अपने 1100 नंबर का जो क्वेश्चन पॉइंट था वो तो अपने लिया ही नहीं है। ये जो पॉइंट क्वेश्चन के अंदर लिया हुआ है वो अपने मेंशन ही नहीं किया। 11वां नंबर 1100, सीधा 1200 पहुंच गए थे अपन। ये 1100 का आपको पॉइंट रह चुका था, उसको देखिए आप एक बार। इसको 1200 यहाँ लिख देते हैं, 119.50 और यहाँ पर आएगा ये 1650। यहाँ पर जो 1100 है, कितना 1100, इसका आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 117.90, 117.90। आपको जो क्वेश्चन है वो आप चेक कर लेना। BN दत्ता जो बुक है उसके पेज नंबर 339, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया हुआ है। पेज नंबर भी चेंज हो सकते हैं एडिशन के साथ में, ठीक है। तो आप 5वां क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। ये आपकी क्या है? RL ऑफ फॉर्मेशन है। क्या है? RL ऑफ फॉर्मेशन है। और आप डिस्टेंस पे देख लेंगे कितना कितना इस पर आएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँगा कि आपको क्या चाहिए? डेप्थ चाहिए। क्या चाहिए? डेप्थ चाहिए। डेप्थ भी किस में? कटिंग में या बैंकिंग के अंदर? कटिंग में या बैंकिंग के अंदर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि दोनों का डिफरेंस देखना है, RL ऑफ ग्राउंड और RL ऑफ फॉर्मेशन। RL ऑफ फॉर्मेशन एंड RL ऑफ ग्राउंड।
यदि नेगेटिव है तो क्या है, कटिंग में है, और यदि पॉजिटिव है तो किस में होगी, बैंकिंग के अंदर। सपोज दैट यदि मैं लिख देता हूं हाइट या डेप्थ, हाइट ऑफ बैंकिंग, हाइट ऑफ बैंकिंग या डेप्थ ऑफ कटिंग, डेप्थ ऑफ कटिंग। मैं यहाँ ये कहूँगा कि नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर क्या है, डेप्थ ऑफ कटिंग का पोर्शन दिखाया गया है, ऊपर वाले पोर्शन में बैंकिंग का। यदि बैंकिंग वाला पार्ट है तो मैं ऊपर लिखूंगा, और कटिंग वाला पार्ट है तो उसको नीचे लिखूंगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया यहाँ पर जो आरएल ऑफ ग्राउंड कितना है, 114.5 है, रोड कितना बनाना है 115 का, तो आपको कितना चाहिए, 0.5 की क्या चाहिए, बैंकिंग चाहिए। 0.5 आपको क्या करना है, मिट्टी फिलअप करनी है। नेक्स्ट आपके पास है 115.5 है, और आपको रोड बनाना है 115.5 का, और अपने पास था कितना 114.75 था, आपको कितना चाहिए 0.75 चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर यदि मैं बात करूँगा 116 का बनाना है आपके पास 125, यहाँ पर भी कितना चाहिए 0.75 चाहिए, 0.75 कितना चाहिए, यहाँ पर भी 0.75 चाहिए। और उसके बाद 130 यानी 1.30 यदि आप माइनस करेंगे 116.5 माइनस 115.2, 130, फिर इसके बाद में 117 माइनस के 116.10, 0.90। नेक्स्ट 117.5 माइनस 116.85, 0.65। नेक्स्ट 118 में से 118 कितना गया, 0, कितना 0। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा नेक्स्ट कितना है, रोड बनाना है आपको, देखिए यहाँ पर एक रोड कितना बनाना है 117.75 बनाना है अपने पास कितना 118.25, आप क्या करते हैं पहले 117.75 माइनस के 118.10, तो ये हुआ उल्टा हो गया, माइनस में आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा था नेगेटिव वैल्यू आने की कहा लिखेंगे नीचे, 0 है यहाँ पर माइनस में 0.35, यहाँ 0.35। नेक्स्ट 117.5 माइनस के 118.10 कितना आएगा 0.6 माइनस में है 0.6। इस तरीके से आगे चेक करिए एक बार, यहाँ पर मैंने ये माइनस किया, यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया, उसका आगे लिख दिया। यहाँ पर करोगे 0.5 भाई 117.75 माइनस के 118.25, ये आपका आएगा 0.5। नेक्स्ट आपका जो है वो 117.5 माइनस के 118.10, ये आपका आएगा 0.06, हाँ 0.6। नेक्स्ट आगे करिए, इस तरीके से क्या है कि आप कटिंग निकाल सकते हैं। ये आएगा 55 और 75, 0.55 और 0.75। इसको करिए 116.75 माइनस 117.9, ये आएगा आपके पास 1.15। नेक्स्ट ये आपके पास आएगा 1, कितना आएगा 1, 117.90 है वो।
ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ पर चेक कर लेना। ये 70 है, इतना डिफरेंस नहीं आता, 70 है, ये आ जाएगा पास 1। जैसे इसमें 90 लिखा हुआ है, 190.5, तो इतना डिफरेंस नहीं आता आ रहा है, ठीक है, रोड फॉर्मेशन के अंदर। और तो इतनी मिट्टी फिलअप नहीं कर सकते आप, ये 1 मीटर ही है इन दोनों का डिफरेंस। तो अब आपके पास ये है कि आपकी डेप्थ की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है? डेप्थ की। आप ये कहेंगे कि यहाँ से लेकर इस वाले पोर्शन के अंदर आपको क्या करनी है? कटिंग करनी है। क्या करनी है? कटिंग करनी है। और ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर क्या करनी है? बैंकिंग करनी है। ये वाला आपके यहाँ पर क्या जीरो पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका मिट्टी जो है वो जीरो रहेगी इस पॉइंट पर, ठीक है। इस तरीके से आप जब आपके पास डी आ जाती है तो मिडिल पोर्शन के लिए, साइड वाले स्लोप के लिए आपको अर्थवर्क क्वांटिटी अपन याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका पार्ट बी करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।